गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच रसद विभाग की टीम ने 15 घरेलू गैस सिलेंडर किए जब्त। मिष्ठान की दुकान पर घरेलू गैस सिलेंडरों का किया जा रहा था उपयोग। गैस एजेंसी की जांच के दौरान मिली कमियां। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के बाद देश में गैस की किल्लत देखने को मिल रही है। युद्ध की आशंकाओं के चलते घरेलू गैस आपूर्ति बाधित होने के वजह से गैस एजेंसी उपभोक्ताओं की लंबी कतारें भी देखी जा रही हैं और उपभोक्ता खुद सिलेंडर लेने पहुंच रहे हैं। गैस की किल्लत के बावजूद सिलेंडरों की कालाबाजारी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। टीम ने शुक्रवार को एक मिष्ठान की दुकान से 15 गैस सिलेंडर जब्त कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई की है। जिला रसद अधिकारी मणि कीची ने बताया कि कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग को रोकने के लिए रसद विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। शुक्रवार को टीम ने बसेड़ी उपखंड में स्थित वैष्णो देवी मिष्ठान भंडार से 15 गैस सिलेंडर जब्त कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई की है। साथ ही कन्हैया भारत गैस एजेंसी की भी जांच की है और जांच के दौरान जो कमियां मिली हैं उसको लेकर एजेंसी संचालक को नोटिस देकर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 128 गैस सिलेंडर जब्त कर कार्रवाई की है और टीम द्वारा लगातार जिले भर में जाँच पड़ताल की जा रही है, जिससे सिलेंडरों की कालाबाजारी को रोका जा सके और लोगों को आसानी से घरेलू सिलेंडर उपलब्ध हो सकें। उन्होंने बताया कि जिले की समस्त गैस एजेंसियों से 3,500 गैस सिलेंडरों का वितरण किया गया है और घरेलू गैस सिलेंडरों की कोई भी कमी नहीं है। मध्य पूर्व में संघर्ष के कारण देश में गैस सिलेंडर की आपूर्ति में आंशिक व्यवधान आया है। यद्यपि धौलपुर जिले में गैस सिलेंडरों का वितरण सामान्य ढंग से चल रहा है, कोई विशेष समस्या नहीं है। सभी एजेंसियां नियमित रूप से सप्लाई कर रही हैं, उनको सिलेंडर बराबर मिल रहे हैं और वो नियमित रूप से बांट रहे हैं। हमारी टीम बिल्कुल वितरण के प्रति सजग है। हम नियमित रूप से गैस एजेंसियों की जांच कर रहे हैं और जो कालाबाजारी कर रहे हैं, जो अवैध सिलेंडरों का संग्रहण कर रहे हैं, इनके विरुद्ध भी कार्रवाई कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हमने बसेड़ी स्थित वैष्णो देवी मिष्ठान भंडार की जांच की। वहां से हमने 15 सिलेंडर जब्त किए, तो हम उस प्रतिष्ठान के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। इसके साथ ही हमने बसेड़ी स्थित कन्हैया भारत गैस सर्विस की भी जांच करी, उसमें भी हमको कमियां मिली है। उसके लिए भी हम उसको नोटिस जारी करवाएंगे और उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। 2 दिन से मौसम का मिजाज बदला। तेज आंधी के साथ हुई बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि, आसमानी आफत से फसलों को नुकसान, खेतों में बिछी गेहूं की फसल। अचानक हुई ओलावृष्टि से किसान हुए चिंतित। धौलपुर जिले में मौसम विभाग के अलर्ट के बाद जिले में 2 दिन से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से किसान सहमा हुआ है। गुरुवार देर रात से रुक रुक कर हो रही बारिश से किसानों की सांसें थम रही हैं। बारिश और ओलावृष्टि से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को गर्मी से निजात मिली है। बारिश से किसानों की खेतों में खड़ी गेहूं फसल में भारी नुकसान की संभावना दिखाई दे रही है। खेतों में गेहूं की फसल भीग जाने पर पसर गई है। साथ ही धनिया, टमाटर, बैगन, गाजर, गोभी आदि फसलों में भारी नुकसान हुआ है। धौलपुर जिले में मार्च के महीने में लगातार तापमान में वृद्धि हो रही थी। मौसम विभाग ने गर्मी को लेकर अपडेट भी जारी किया था कि आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने से बारिश हो सकती है। बारिश और ओलावृष्टि से खेतों में कटने के लिए खड़ी गेहूं की फसल के साथ नकदी फसल जिनमें धनिया, टमाटर, बैगन, गाजर, गोभी, लौकी, तोरई, भिंडी, नींबू और आम आदि फसलों में भारी नुकसान हुआ है। साथ ही 10% खेतों में कटने के लिए खड़ी सरसों की फसल को नुकसान हुआ है, जिससे किसानों की उम्मीदों पर तुषार पड़ गया है। फसलों में नुकसान की संभावना भारी बताई जा रही है। ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी फसल बिछ गई। किसानों ने बताया कि कड़ी मेहनत कर और महंगी खाद भी डालकर रबी फसल को मुकाम तक पहुंचाया था, लेकिन बदले हुए मौसम की मार से किसान सहम गया है। ओलावृष्टि में हुए फसल खराबे को लेकर किसान सरकार की तरफ उम्मीद लगा रहा है। किसानों ने कहा कि सरकार को प्रशासन से सर्वे कराना चाहिए। सर्वे के बाद किसानों को उचित मुआवजा सरकार देगी, तभी पालनहार धरतीपुत्र किसान को राहत मिलेगी, अन्यथा किसान फिर से गर्त में चला जाएगा। किसान मलिया ने बताया कि गेहूं, चना, मटर की कटाई एवं नकदी फसल आलू की खुदाई का मुख्य समय चल रहा है। साथ ही कुछ जगह सरसों की भी कटाई हो रही है, लेकिन बेमौसम हुई बारिश और ओलावृष्टि से रबी की सभी फसलों में नुकसान है। किसानों ने बताया कि गेहूं की फसल भीगने से खेतों में पसर गई है और कटी फसल के पूरा खेतों में भीग गए हैं। किसानों ने बताया कि मानसूनी सीजन में 2 साल से अधिक बारिश के कारण खेत जलमग्न हो गए थे और खरीफ की फसल नष्ट हो गई थी, लेकिन इस बार उन्होंने सरसों की बुवाई कम कर गेहूं और आलू की बुवाई अधिक की थी। लेकिन मौसम की बेरुखी और फसलों में फैलते रोगों ने इस बार भी उनकी कमर तोड़ दी है। किसानों ने बताया कि बढ़ती लागत और घटते मुनाफे के कारण अब लागत निकाल पाना मुश्किल हो रहा है। इसके बावजूद बेमौसम बारिश और हल्की ओलावृष्टि ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। मौसम से या आसमान से छीन रहा है, बहुत कर्री
बूंदाबांदी हो रही है, आंधी आ रही है, गेहूँ हमारे लोरे गए, सुन लो किसान की महंगाई 800 में आज मजदूर पैदा नहीं हो रहा है, गेहूँ काट रहे कहाँ जाए, क्या करे, किसान परेशान है, लोरे गए सब गेहूँ, मशीन ते तो नहीं कट रहे हैं, और डाई की DAP की लागत इतनी लगाई है मैंने, तो महंगाई के माए कोई पार ना रहो, क्या करे किसान रो रो सुन लो लगे है बूंदाबांदी अब हो रही है, तब हम कटाई कर रहे हैं ऐसा खेतने में 800 रुपया में कोई आदमी ना मिल लो पैदा है आज, क्या करे, धीरे धीरे काम कर रहे हैं, सुन लो काट रहे हैं फिर बूंदाबांदी में, रात संजाते बादल बीजरा बहुत कर रहा है, रो तूफान चल रहा है, बारिशें हो रही है साहब, पूरे पर रहे हैं और फसल का बिल्कुल नष्ट खत्म काम है साहब, और फिर भी इनको खेती बाड़ी को समेटने नहीं लगे साहब, पानी में थे, बरसात में थे साहब, फसल बिल्कुल खत्म है। आकाशीय बिजली गिरने से झोंपड़ी में लगी आग। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र के गांव नौनेरा पृथ्वी सिंह में गुरुवार शाम करीब 7 बजे पंकज पुत्र दामोदर शर्मा ने खेत पर बनी झोंपड़ी पर बिजली गिर गई। बिजली गिरते ही झोंपड़ी में आग भड़क उठी और देखते ही देखते लपटें तेज हो गई। आग की लपटें उठती देख आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और बिना समय गंवाए आग बुझाने में जुट गए। ग्रामीणों की तत्परता के चलते कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। हालांकि इस घटना में झोंपड़ी में रखा सामान, चारपाई और कपड़े पूरी तरह जलकर खाक हो गए। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। कलेक्टर के आदेश बेअसर, सिलेंडरों की नहीं हो रही होम डिलीवरी। धौलपुर जिले के बसेड़ी में पिछले कुछ दिनों से जारी रसोई गैस की किल्लत ने आम जनता की रसोई का बजट और सुकून दोनों बिगाड़ दिया है। शुक्रवार सुबह धौलपुर जिले के बसेड़ी में स्थानीय गैस एजेंसी के खुलते ही उपभोक्ताओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिसमें महिलाएं और बुजुर्ग भी घंटों खड़े नजर आए। बुकिंग के 10 दिन बाद भी सिलेंडर की डिलीवरी नहीं हो पा रही है, जिससे आमजन को परेशानी बनी हुई है। गैस एजेंसी पर भीड़ का कारण एक यह भी है कि एजेंसी संचालक द्वारा होम डिलीवरी को बंद कर रखा है, जिससे आज सुबह से ही लोग गैस सिलेंडर के लिए गैस एजेंसी पहुंच जाते हैं और मौके पर भारी भीड़ जमा हो जाती है। जिला कलेक्टर द्वारा गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी के भी आदेश दे रखे हैं, लेकिन बसेड़ी गैस एजेंसी संचालक द्वारा मनमानी रवैया अपनाते हुए होम डिलीवरी को बंद कर रखा है, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और गैस एजेंसी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इस मामले में गैस एजेंसी के कर्मचारी मकरुद्दीन ने बताया कि गैस सिलेंडर की पर्ची गैस एजेंसी से कटवाकर गोदाम से डिलीवरी दी जा रही है। होम डिलीवरी को फिलहाल बंद कर रखा है। धौलपुर एसपी विकास सागवान ने गुरुवार देर शाम धौलपुर जिले के मरेना क्षेत्र के रहनावाली माता मंदिर पहुंचकर नवरात्रि में शुरू हुए ऐतिहासिक मेले की सुरक्षा व्यवस्थाओं एवं पुलिस बंदोबस्त का जायजा लिया। उन्होंने मौके पर उपस्थित पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन आदि में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही खड़े करवाने के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरों से भी कंट्रोल रूम से मेले की गतिविधियों एवं असामाजिक तत्वों पर पूरी निगरानी के निर्देश दिए। इस दौरान मनिया सीओ खलील अहमद, दिहोली थाना प्रभारी हरि सिंह चौहान सहित प्रशासन के अधिकारी एवं पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। इसके बाद एसपी ने मनिया थाना पहुंचकर थाने का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने रिकॉर्ड आदि का अवलोकन किया था तथा लंबित प्रकरणों के गुणवत्तापूर्ण एवं त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। नगर पालिका बाड़ी का नवरात्र नवदुर्गा महोत्सव शुरू। धौलपुर जिले के बाड़ी में नगर पालिका द्वारा आयोजित चैत्रीय नवरात्र नवदुर्गा महोत्सव का शुभारंभ महाराणा प्रताप खेल मैदान पर हुआ। तहसीलदार मुकेश कुमार मीणा ने मेले की ध्वजा का आरोहण कर इसका उद्घाटन किया। यह 9 दिवसीय महोत्सव 20 मार्च से 28 मार्च तक चलेगा, जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी उत्तम चंद बंसल ने बताया कि इस वर्ष भी पालिका प्रशासन द्वारा मेले का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि 20 मार्च से 28 मार्च तक चलने वाले इस मेले में मनोरंजन के तमाम साधन उपलब्ध कराए गए हैं। मेले के शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि तहसीलदार मुकेश कुमार मीणा ने कहा कि मेले आपसी भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक होते हैं। उन्होंने बताया कि यह मेला नगरपालिका द्वारा आयोजित होता है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों से हजारों लोग शामिल होते हैं। पुराने समय में मेले मनोरंजन का मुख्य साधन होते थे और लोग इनमें अपनी जरूरत का सामान खरीदते थे। ईओ उत्तम चंद बंसल ने यह भी बताया कि प्रतिदिन मेला रंगमंच का सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने मेला आयोजन को सफल बनाने के लिए नगर पालिका के पूर्व पार्षदों, जनप्रतिनिधियों और शहरवासियों से सहयोग की अपील की। पंडित हरिद्वार लाल पारासर ने विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ मेले का शुभारंभ कराया। इस अवसर पर बाड़ी कोतवाली थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा, पूर्व पार्षद राजकुमार भारद्वाज, लखना यादव, प्रवीण सिंगल, कृष्णा हरदैनिया, हरिदेव शर्मा आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन बाबूलाल कुलश्रेष्ठ ने किया।
नववर्ष का दीपदान कर किया स्वागत। धौलपुर में भारतीय नववर्ष विक्रम संवत 2083 और चैत्र नवरात्रि के आगमन पर जीके सिटी स्थित श्री हीरामणि रघुनाथ मंदिर पर हर्षोल्लास के साथ दीपदान कर नववर्ष का स्वागत किया गया। मंदिरों को दीपकों से सजाया गया तथा बाल गोपालों ने ओम, स्वास्तिक व अन्य धार्मिक आकृतियां दीपकों की रोशनी से जगमग की। सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ हुआ और सभी ने सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर राणा प्रताप सिंह ने बताया कि इस प्रकार के आयोजन भारतीय संस्कृति और परंपराओं को सुदृढ़ बनाने के साथ साथ समाज में एकता एवं सकारात्मकता का संदेश देते हुए सोनू गर्ग ने नववर्ष, चैत्र नवरात्रि एवं रामनवमी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सभी को संस्कृति से जुड़े रहने का संदेश दिया। इस अवसर पर महंत रामप्रकाश दास महाराज, नंदराम सेन, मुकेश सुतेल, देवीराम लोधी, सूबेदार सिंह, सतीश शर्मा सहित बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और बाल गोपाल उपस्थित थे। कलेक्टर एसपी ने हाईवे का किया संयुक्त निरीक्षण। धौलपुर जिले में यातायात व्यवस्था को सुचारू और सुरक्षित बनाने की दिशा में शुक्रवार को जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी और एसपी विकास सागवान सहित सीओ सिटी कृष्णा जागीर ने एनएचएआई की टीम के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग 44 का संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने हाईवे पर यातायात की स्थिति, सुरक्षा मानकों, साइन बोर्ड, कट पॉइंट्स तथा अन्य व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। इस दौरान कई स्थानों पर पाई गई कमियों को गंभीरता से लेते हुए एनएचएआई अधिकारियों को तत्काल सुधार के निर्देश भी दिए गए। जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी ने कहा कि जहां जहां आवश्यक हो वहां चेतावनी संकेतक, रिफ्लेक्टर और रोड मार्किंग को तुरंत दुरुस्त किया जाए। पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने कहा कि दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट को और बेहतर बनाया जाएगा। संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखने और आवश्यकता अनुसार पुलिस बल तैनात करने के भी निर्देश दिए गए। सीओ सिटी कृष्णा जांगीर ने हाईवे पर अवैध कट और अतिक्रमण को चिन्हित कर उन्हें हटाने की कार्रवाई तेज करने की बात कही। इसी के साथ यातायात पुलिस ने नो पार्किंग में खड़े वाहनों के खिलाफ भी सख्त अभियान चलाया। सर्विस रोड पर गलत तरीके से खड़े वाहनों के चालान काटे गए, जिससे यातायात बाधित हो रहा था। पुलिस ने स्पष्ट किया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में कलाकारों ने बांधा समा। राजस्थान दिवस के अवसर पर धौलपुर नगर परिषद के टाउन हॉल में गुरुवार शाम को भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी मौजूद रहे। इस अवसर पर जिले के प्रतिभाशाली कलाकारों एवं कवियों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। शीतल सरनाम ने लोकगीत प्रस्तुत कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। रजनी कंवर ने भजन प्रस्तुति से भक्ति रस की धारा प्रवाहित की। वहीं राजा कंसाना ने राजस्थानी लोक नृत्य से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। मिथिलेश लखेरा द्वारा ब्रज लोकगीत की प्रस्तुति दी गई, जबकि आशीष वर्मा ने काव्य पाठ के माध्यम से अपनी साहित्यिक प्रतिभा का परिचय दिया। रजनी कंवर ने एक बार फिर ब्रज लोक नृत्य प्रस्तुत कर तालियां बटोरी। लक्ष्मण कोहली ने भजन संध्या में मधुर स्वर बिखेरे। वहीं रजनी साक्य ने पद पाठ कर दर्शकों का दिल जीता। कार्यक्रम में यशोदा नंदन शर्मा ने कच्ची घोड़ी नृत्य प्रस्तुत कर लोक संस्कृति की झलक दिखाई। नवीन लखेरा ने समापन पर मधुर गान और धुनों का संगम प्रस्तुत कर कार्यक्रम को यादगार बना दिया। लक्ष्मण कोहली ने बम वादन के जरिए कार्यक्रम में अलग ही ऊर्जा का संचार किया। इस दौरान राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन किया गया। कार्यक्रम में उपनिदेशक ICDS भूपेश गर्ग ने भी गायन कर सभी को अभिभूत किया। जिला अस्पताल में ऑर्थोपेडिक वार्ड का शुभारंभ। जिला कलेक्टर ने फीता काटकर की शुरुआत। धौलपुर जिला अस्पताल में जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी ने फीता काटकर ऑर्थोपेडिक अस्थि रोग वार्ड का शुभारंभ किया। यह ऑर्थोपेडिक वार्ड जिला अस्पताल की 4वीं मंजिल पर स्थापित किया गया है। इसे सर्जरी वार्ड से अलग बनाया गया है ताकि हड्डी से संबंधित बीमारियों और चोटों के इलाज के लिए मरीजों को विशिष्ट सुविधा मिल सके। इससे उपचार प्रक्रिया में सुगमता आएगी और मरीजों को बेहतर देखभाल प्राप्त होगी। अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुनिंद्र गर्ग को ऑर्थोपेडिक वार्ड का प्रभारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि नए वार्ड के शुरू होने से हड्डी से जुड़े रोगों के उपचार में तेजी आएगी और मरीजों को समय पर बेहतर चिकित्सा सेवा प्रदान की जा सकेंगी। इस नई सुविधा के शुरू होने से जिले के लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। विशेष रूप से दुर्घटनाओं या हड्डी संबंधी समस्याओं से पीड़ित मरीजों को अब एक ही छत के नीचे समुचित इलाज उपलब्ध होगा, जिससे उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा। इस मौके पर PMO डॉक्टर समरवीर सिंह सहित अन्य चिकित्सक मौजूद रहे। गणगौर मेले में बही काव्य रस की धारा। धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे में गुरुवार देर शाम संस्कृत स्कूल के समीप स्थानीय गणगौर मेले के सांस्कृतिक मंच पर आयोजित कवि सम्मेलन में कविताओं की ऐसी त्रिवेणी बही कि श्रोता देर रात तक डटे रहे। मेले की रौनक के बीच आयोजित इस गरिमामयी कार्यक्रम में ख्यातनाम कवियों ने अपनी रचनाओं से समा बांध दिया। सम्मेलन की शुरुआत में हास्य कवियों ने अपनी व्यंग रचनाओं से श्रोताओं को गुदगुदाया, तो वहीं वीर रस के कवियों ने ओजस्वी वाणी से युवाओं में जोश भर दिया। श्रृंगार रस की कवित्रियों डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी, प्रतिभा शुक्ला, प्रिया शुक्ला ने प्रेम और रिश्तों की कोमलता को शब्दों में
पिरोकर माहौल को भावुक कर दिया। कवियों ने वर्तमान सामाजिक विसंगतियों पर भी तीखे प्रहार किए, जिन्हें दर्शकों की खूब तालियां और वंश मोर की दाद मिली। मेला कमेटी के अध्यक्ष मायाराम शर्मा और संयोजक मायाराम शर्मा ने बताया कि गणगौर मेले की परंपरा को जीवंत रखने और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। कवि सम्मेलन देर रात करीब 3 बजे तक आयोजित हुआ। इस दौरान थाना प्रभारी बालकृष्ण चौधरी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था को लेकर भारी पुलिस बल तैनात रहा। इस मौके पर रामबली शर्मा, हरिओम गर्ग, सुरेश गोयल, सुखराम सिंह परमार, महेश सिंह परमार, मनोज परमार, चंद्र प्रकाश कौशिक, राहुल गोयल सहित बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। धौलपुर जिले के बाड़ी में न्यायालय के आदेश पर खाली कराई गई 1.5 बीघा भूमि के मामले में परिवादी पक्ष ने उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने पूर्व में आरोपी पक्ष द्वारा दिए गए ज्ञापन में लगाए गए आरोपों को गलत बताते हुए निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। यह मामला शहर की कास्तपाड़ा पुलिया पर स्थित 1.5 बीघा भूमि से जुड़ा है। न्यायालय के आदेश पर 9 मार्च को प्रशासन और पुलिस ने इस भूमि से अतिक्रमण हटाकर परिवादी पक्ष को कब्जा दिलाया था। इस कार्रवाई के 2 दिन पूर्व कथित तौर पर बेघर हुए परिवारों ने उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी को एक ज्ञापन दिया है। इसमें उन्होंने भूमि की पैमाइश कराने, नगर पालिका के पट्टों के आधार पर उन्हें कब्जा दिलाने और पूरे मामले की जांच की मांग की थी। परिवादी पक्ष के शांतिलाल, अनिल कुमार, गिरिराज, राजकुमार और अमित सहित अन्य लोगों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने बताया कि कास्तपाड़ा पुलिया पर सड़क किनारे यह भूमि उनके बुजुर्गों की बरसों पुरानी संपत्ति है, जिस पर किशनलाल बघेल और उनके परिवारीजनों ने कब्जा कर रखा था। परिवादी पक्ष के अनुसार यह मामला बाड़ी कोर्ट से जिला कोर्ट और फिर हाई कोर्ट तक चला। हाई कोर्ट के फैसले के बाद ही प्रशासन और पुलिस ने कोर्ट नाजिर की मौजूदगी में भूमि खाली कराकर उन्हें कब्जा दिलाया। उन्होंने आरोपी पक्ष द्वारा भूमि की पैमाइश और नगरपालिका पट्टे के आधार पर कब्जा दिलाने की मांग को गलत बताया। परिवादी पक्ष ने अपने ज्ञापन में उपखंड अधिकारी को कोर्ट दस्तावेजों के साथ पूरे मामले की जानकारी दी है। उन्होंने प्रशासन से इस मामले में निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया है। समस्या कल ज्ञापन पेश किया था, उसके संबंध में मिथ्या तथ्यों पर ज्ञापन पेश किया था। ये कोई बेघर नहीं हुए हैं और इनके पास में पक्के मकान हैं। 20 बीघा करीब 50 करोड़ रुपए की ज़मीन है और क्या नाम है, ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया था। अदालत के फैसले के मुताबिक हमको मौके पर विधि अनुसार कब्जा दिया गया। धौलपुर जिले में वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी के 168वें बलिदान दिवस पर एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कुल 71 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया, जो शहीदों के सम्मान में एक सराहनीय पहल थी। यह शिविर लोधी क्षत्रिय एम्प्लॉयज एसोसिएशन लक्ष्य और लोधा महासभा धौलपुर के संयुक्त तत्वाधान में रायखेड़ा रोड स्थित अवंतीबाई लोधी छात्रावास में आयोजित किया गया। इसका शुभारंभ जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी ने मुख्य अतिथि के रूप में दीप प्रज्वलन और महारानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। इस अवसर पर पीएमओ डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार और राष्ट्रीय महामंत्री बाकीलाल लोधा सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कलेक्टर श्री निधि बीटी ने अपने संबोधन में लोधा समाज के वीर वीरांगनाओं के राष्ट्र के प्रति बलिदान को याद किया और युवाओं से महारानी अवंतीबाई लोधी के आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। शिविर में लक्ष्य के अध्यक्ष रतन सिंह लोधा और उनकी टीम ने स्वयं रक्तदान कर युवाओं को प्रेरित किया। वक्ताओं ने रक्तदान को महादान बताते हुए इसके माध्यम से जरूरतमंदों को नया जीवन मिलने की बात कही। साथ ही युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने और समाज में सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए भी प्रेरित किया गया। रतन सिंह लोधा ने बताया कि 71 रक्तदाताओं ने रक्तदान कर एक सराहनीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने सभी रक्तदाताओं, अतिथियों, मेडिकल टीम का आभार व्यक्त किया है। कार्यक्रम में कैलाश चंद लोधा, कमल सिंह लोधा, ब्रजेंद्र सिंह राजपूत सहित कई समाजसेवी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन जगमोहन सिंह ने किया।